नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं, अभी अपना जो पहला पार्ट चल रहा है शीत युद्ध का दौर, उसका जो टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसका अर्थ है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन में शामिल जो अल्प विकसित देश थे, गरीब देश, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नई व्यवस्था शुरू की थी। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला हुआ था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश ऐसे देश शामिल थे जो अल्प विकसित यानी गरीब देश थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल ऐसे देश थे, उन देशों के सामने जो मुख्य चुनौती यही थी कि वो अपना आर्थिक विकास से ज्यादा करे और अपने देश की जनता को गरीबी से उबारे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल ऐसे देश जो नए नए आजाद हुए थे, उनके लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऐसे कई देश शामिल थे जो नए नए आजाद हुए थे, और उन देशों के सामने जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि उनका आर्थिक विकास। ऐसे देशों को धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता, इससे वे देश वापस गुलाम हो सकते थे। अब देखो क्या होता कि ऐसे देशों को अधिकांशतः अमीर यानी धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता, और इससे उनका क्या नुकसान होता कि वो वापस गुलाम हो सकते थे। इसीलिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, ताकि ये देश है वो वापस धनी देशों, अमीर देशों के गुलाम नहीं बने। इसीलिए संसार में एक नई नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में एक टॉपिक रखा गया, और वो टॉपिक क्या था? टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। उस टॉपिक के नाम से एक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई। अब हम लोग देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी कई बातें की गई। पहला काम इस रिपोर्ट में यही किया गया कि विश्व में जो व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार प्रणाली, उसमें कैसे सुधार किया जाए। अब देखते हैं उस रिपोर्ट में और भी क्या कौन सी बातें कही गई थी। पहली बात है, अल्प विकसित देश अपने देश में उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। पहले इन पर नियंत्रण पश्चिम के विकसित देशों का होता था। जो भी अल्प विकसित देश हैं, वो देश अपने देश में जो भी उपस्थित प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके ऊपर उन्हीं देशों का नियंत्रण होगा। पहले क्या होता था कि अल्प विकसित देशों में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपस्थित होते थे, उन संसाधनों पर पश्चिम के अमीर देशों का नियंत्रण होता था। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी अल्प विकसित देश हैं और उन देशों में उपस्थित जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके ऊपर उन अल्प विकसित देशों का ही अधिकार होगा। दूसरी बात यह कही गई, अल्प विकसित देश अपना सामान है वो पश्चिमी देशों के बाजार में बेच सकते हैं। इससे गरीब देशों के लिए व्यापार क्या होता? फायदेमंद होता कि जो भी अल्प विकसित देश हैं वो अपना सामान है वो अमीर देशों के बाजार में जाकर बेच सकते हैं। इससे गरीब देशों के लिए व्यापार है वो फायदेमंद होगा। तीसरी बात यह कही गई कि अल्प विकसित देश पश्चिमी देशों से कम कीमत में नई टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं। यानी जो भी अल्प विकसित देश हैं वो बहुत कम कीमत पर पश्चिमी देशों से नई टेक्नोलॉजी है वो मंगा सकते हैं। चौथी बात यह कही गई थी कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। जो भी संसार में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान हैं, उन संस्थानों में इन अल्प विकसित देशों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। तो ये चार बातें वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर कही गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति धीरे धीरे बदलने लगी और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था, बाद में उसकी प्रकृति है वो धीरे धीरे बदलने लगी, और इस सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश शामिल थे वो अधिकतर पिछड़े हुए देश ही शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, उसमें आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। हमने सुबह पढ़ा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम जो सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, लेकिन उस सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद में हुए सम्मेलनों में आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। लेकिन इसके बाद में जो भी सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों में आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे वो अधिकतर पिछड़े हुए देश शामिल थे।
लेकिन 1980 के दशक के बाद विकसित देशों के द्वारा विरोध करने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन के अल्प विकसित देशों का विकास है वो धीमा पड़ गया। 1980 के दशक के बाद में क्या हुआ कि जो भी अमीर देश है, विकसित देश, उन देशों ने अपनी एकता बताई और उन देशों ने इन गरीब देशों का विरोध किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो भी गरीब देश शामिल थे उन देशों का विरोध किया। इससे क्या हुआ कि जो गरीब देश थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो अल्प विकसित देश थे, उनका विकास है वो धीमा पड़ गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों को अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। अब गुट निरपेक्षता आंदोलन के देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि इनके सामने जो भी विकसित देश थे, अमीर देश, उन देशों ने आपस में एकता बना ली और उन देशों ने इन पिछड़े हुए देशों का विरोध किया। इससे गुट निरपेक्षता आंदोलन के जो भी सदस्य देश थे उनको अपनी एकता बनाने के अंदर है वो जी तोड़ मेहनत है वो करनी पड़ रही थी। तो मित्रों ये टॉपिक है अपना इसका। अब हमें बहुत इसके जस्ट बाद में ही जो अपना लास्ट टॉपिक है, 7वां टॉपिक, उसका वीडियो है वो आपके सामने आने वाला है। उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।